यूके ने इंडिया के साथ ट्रेड टॉक्स फिर से शुरू करने का फैसला किया है और नए स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की तलाश करेगा। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस हर साल 19 नवंबर को मनाया जाता है ताकि समाज में पुरुषों के योगदान को सम्मानित किया जा सके और उनके मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जा सके। डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व कांग्रेसमैन शॉन डफी को परिवहन सचिव नामित किया, जो बड़ी संघीय बुनियादी ढांचे की खर्च और ट्रांजिट नियमों का निरीक्षण करेंगे। स्पेसएक्स ने 18 नवंबर 2024 को फ्लोरिडा के कैनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन से ISRO का GIASat N2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑर्बिट में लॉन्च किया, जो ISRO और स्पेसएक्स के बीच कमर्शियल कोलैबोरेशंस का शुरुआत है। ब्रेकिंग: कर्नाटका के उडुपी में नक्सली कमांडर विक्रम गोवा को एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान मारा गया। अमेरिका जज से गुजारिश करेगा कि गूगल की कंपनी अल्फाबेट को उसका लोकप्रिय क्रोम ब्राउज़र बेचना पड़े। महाराष्ट्र के अनिल देशमुख की गाड़ी पर पत्थर फेंकने से चोटें आईं। एप्पल ने इंडोनेशिया में आईफोन 16 का सेल्स बंद खत्म करने के लिए 100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव दिया है। यूके पीएम केयर स्टारमर ने ब्राजील के G20 समिट में मोदी से मुलाकात के बाद नए साल में इंडिया के साथ FTA टॉक्स फिर से शुरू करने का ऐलान किया। पीएम मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन में इटली, इंडोनेशिया और पोर्चुगल के नेताओं से मिले और संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। कनाडा पुलिस ने कहा कि भारतीय मूल की महिला गुरसिमरन कौर की पिछले महीने वॉलमार्ट के ओवन में मृत्यु संयोगवश हुई है। बॉम्ब साइक्लोन यूएस वेस्ट कोस्ट पर आने वाला है। डू और JNU ने दिल्ली की खराब हवा के चलते ऑनलाइन क्लासेस का फैसला किया है। DU 29 नवंबर तक और JNU 22 नवंबर तक ऑनलाइन रहेगा। पीएम मोदी ने ब्राजील में G20 समिट के दौरान इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से बायलैटरल बातें की, जिसमें रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और तकनीक पर ध्यान दिया गया। मणिपुर के कुकी संस्थाएं 19 नवंबर 2024 को चुराचांदपुर में 10 कुकीजों युवाओं की याद में कॉफिन रैली का आयोजन करेंगी। पीएम मोदी ने इंदिरा गांधी की 100वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। दिल्ली की हवा की गुणवत्ता दूसरे दिन भी सीवियर प्लस है। स्मोग ने विजिबिलिटी कम कर दी है और AQI बहुत खराब हो गया है। शशि थरूर ने दिल्ली की हवा की खराब गुणवत्ता पर चिंता जताते हुए उसे अथवा निवास करने योग्य और उसके राष्ट्रीय राजधानी होने पर सवाल उठाया। कर्नाटका के प्रमुख माओइस्ट नेता विक्रम गौदा का हेबरी के पास पुलिस एनकाउंटर में मार दिया गया। दिलजीत दोसांझ अहमदाबाद में शो के दौरान चौंके जब उन्होंने देखा कि कुछ फैंस होटल की बालकनी से बिना टिकट के उनका शो देख रहे हैं। मुंबई में मतदाता संख्या 1 करोड़ से ज्यादा हो गई है, जो कि लोकसभा चुनाव में 28.59 लाख थी। राहुल गांधी ने इंदिरा गांधी के साथ बच्चों की फोटो शेयर करते हुए शक्ति स्थल पर श्रद्धांजलि दी। हांगकांग की कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत 45 प्रजातंत्र समर्थक अभियुक्तों को सजा दी, जिसमें मास्टरमाइंड बेनी ताई को 10 साल की सबसे लंबी सजा मिली। मणिपुर में बीजेपी लीड NDA के 27 विधायकों ने 6 नागरिकों की हत्या के लिए जिम्मेदार उग्रवादियों के खिलाफ 7 दिनों में मास ऑपरेशन का प्रस्ताव पास किया। डोनहाउर सोने के जनरल पोल्स के दौरान पुलिस ने मुस्लिम वोटर्स को डराया वेल हटाकर SP ने UP CEO को लेटर लिखा। मेटा व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी पर CCI के द्वारा लगाए गए अर्ज 213 करोड़ के फाइन के खिलाफ अपील करने का प्लान बना रहा है। पूर्व महाराष्ट्र मंत्री अनिल देशमुख पर नागपुर में पत्थरबाजी से गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद 4 अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। जाह्नवी कपूर ने नयनतारा को मजबूत महिला बताते हुए उनके लिए समर्थन जताया और उनके डॉक्यूमेंट्री नयनतारा बियॉन्ड द फेरी टेल की तारीफ की। मेटा ने CCI के अर्ज 213 करोड़ पेनल्टी का फैसला नहीं माना और अपील करने की प्लानिंग की है।
कर्नाटका के चित्रदुर्ग में 6 बांग्लादेशी नागरिकों को फर्जी आईडी के साथ गिरफ्तार किया गया है, जो अवैध तरीके से भारत में प्रवेश कर रहे थे। सरकार ने सर्दी संसद सत्र से पहले 24 नवंबर को सभी पार्टियों की बैठक बुलाई है। दिलजीत दोसांझ ने अपने अहमदाबाद कॉन्सर्ट में होटल की बालकनी से स्टेज देखने वाले फैंस को देखकर चौंक गए। भारत और चीन के विदेश मंत्रियों ने G20 समिट के दौरान लद्दाख में डेमचौक और डेपसांग में सेनाओं की दूरी बनाने की प्रक्रिया की समीक्षा की। पाकिस्तान ने इमरान खान की पार्टी के प्रोटेस्ट के थ्रेट के चलते 2 महीने तक सभी पब्लिक गैदरिंग्स पर पाबंदी लगा दी है। दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए CJI संजीव खन्ना ने सभी जजों को संभवतः वर्चुअल सुनवाई की अनुमति देने के लिए कहा। झारखंड असेंबली इलेक्शंस के दूसरे चरण में 68 कंस्टिट्यूएंसीज के लिए 528 कैंडिडेट्स 20 नवंबर को compete कर रहे हैं, जिसमें 644 नॉमिनेशंस आए थे, लेकिन 74 रिजेक्ट हुए। शफाली वर्मा को ऑस्ट्रेलिया के ODI सीरीज के लिए इंडिया की विमेंस टीम से ड्रॉप कर दिया गया है, उनकी पूर्व परफॉर्मेंसेस की वजह से। सुप्रीम कोर्ट ने मलयालम अभिनेता सिद्दीकी को यौन उत्पीड़न के मामले में अग्रिम जमानत दी, लेकिन पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा कराने का आदेश दिया। वयानाड में तिरुनेल्ली थेट्टू रोड पर कर्नाटका से सबरीमला जा रहे 50 से ज्यादा यात्रियों वाली बस सुबह 6 बजे पलट गई, जिसमें कई लोग घायल हुए। रूस यूक्रेन युद्ध के 1000 दिन, आर्थिक और क्षेत्रीय हानियां, मौतों की संख्या पर रिपोर्ट। चेन्नई में कुआलालंपुर से आ रही 37 साल की औरत फ्लाइट पर हार्ट अटैक से मराई। मां बनने वाली अठिया शेट्टी ने मुंबई एयरपोर्ट पर पापराजी से बचते हुए अपनी पहली सार्वजनिक उपस्थिति दी, जब उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी का ऐलान किया था। विक्रम गौड़ा, जो पुलिस एनकाउंटर में मारा गया, उस पर कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में 50 से ज्यादा मामले थे और उसने सरकार के मॉइस्ट रिफॉर्म एफर्ट्स का विरोध किया। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है, जो पुरुषों की उपलब्धियों और कल्याण को सेलिब्रेट करता है। कीर्ति सुरेश अपने हाई स्कूल प्रेमी एंटनी थत्तिल से गोवा में शादी करने वाली हैं। RMZ कॉरपोरेशन और कोल्ड डाटा सेंटर सर्विसेज ने $1.7 बिलियन की जॉइंट वेंचर बनाए है डेटा सेंटर्स इंडिया में, जिसमें 250 मेगावाट कैपेसिटी के डाटा सेंटर्स नवी मुंबई और चेन्नई में बनेंगे। शाहरुख खान ने दुबई में ग्लोबल फ्रेड समिट में नाकामियों पर बात करते हुए कहा कि उन्हें अपने बाथरूम में बहुत रोना आता है, पर लोगों को अपनी नाकामियों पर नहीं, बल्कि आगे बढ़ने पर ध्यान देना चाहिए। ओडिशा के ढेनकनाल जिले में एक सब कलेक्टर को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया, जिनके पास 34 लाख रुपए से ज्यादा की जमा पूंजी और 3 बहुतल इमारतें मिलीं। मद्रास हाई कोर्ट ने संगीत अकादमी को MS सुवासिंग की नाम पर TM कृष्णा को संगीता कलानिधि पुरस्कार देने से रोका। प्योर EV ने अरवा इलेक्ट्रिक के साथ पार्टनरशिप की है ताकि मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में अपना व्यापार बढ़ा सके। बेंगलुरु पुलिस सुप्रीम कोर्ट में अभिनेता D आर्शन को मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ अपील दायर करेगी। UK PM केयर स्टारमर ने G20 समिट के दौरान ब्राजील में PM मोदी के साथ एक प्रोडक्टिव मीटिंग की। दिल्ली मंत्री गोपाल राय ने केंद्र से क्लाउड सीडिंग के लिए NOC मांगी है, ताकि दिल्ली की खराब हवा के लिए जालन मिले। महाराष्ट्र पोल्स से पहले बीजेपी नेता विनोद तावड़े को वोटों के लिए नकद के आरोप में विपक्षी पार्टी ने घेर लिया। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि हवा की गंभीर गुणवत्ता को सुधारने के लिए जल्द ही वर्क फ्रॉम होम और ऑड इवन योजना पर फैसला लिया जाएगा। RBI ने सोशल मीडिया पर गवर्नर के डीप फेक वीडियोस के लिए लोगों को सतर्क किया, जो सेंट्रल बैंक के इन्वेस्टमेंट स्कीम्स का दावा करते हैं। महाराष्ट्र पोल्स से पहले बहुजन विकास अघाड़ी ने बीजेपी के विनोद तौडे और नलासोपरा के कैंडिडेट राजन नेक पर विरार होटल में पैसा बांटने का इल्जाम लगाया है।
राफेल नडाल अपनी लेजेंडरी करियर को 2024 के डेविस कप फाइनल्स के साथ अलविदा कह रहे हैं। रिया सेन के पिता भरत देव वर्मा का कोलकाता में निधन हो गया। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे मणिपुर की तनावपूर्ण स्थिति पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने द साबरमाटी रिपोर्ट फिल्म को टैक्स फ्री घोषित किया, जो 2002 के गोधरा ट्रेन जलाने की घटना पर आधारित है। पीएम मोदी ने कहा कि देशों की सुरक्षा और समृद्धि महासागरों से जुड़ी हुई है और भारत की मैरीटाइम कैपेबिलिटीज को मजबूत करने के लिए कई ट्रांसफॉर्मेटिव कदम उठाए गए हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द भारत की यात्रा पर आ रहे हैं, क्रेमलिन ने इसकी पुष्टि की है। एयर इंडिया के 100 से ज्यादा पैसेंजर्स फुकेत में 80 घंटे से ज्यादा स्ट्रैंडेड हैं टेक्निकल इश्यूज की वजह से। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि एलआईसी का पोर्टल हिंदी थोपुणे के लिए प्रचार उपकरण बन गया है। 2024 के महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस में 20 नवंबर को वोटिंग होगी, जिसमें 228 सीट्स के लिए अलग अलग गठबंधन और जाति सम्मेलन के साथ टकराव होगा। एमपी की सरकार ने 2002 गोधरा घटना पर बनाई गई फिल्म द साबरमाटी रिपोर्ट को राज्य में टैक्स फ्री घोषित किया। खरगे ने प्रेसिडेंट मुर्मू से मणिपुर के संकट में हस्तक्षेप की मांग की, जिसमें हिंसा, डिस्प्लेसमेंट और कानून व्यवस्था की बिगड़ के मामले उठाए। जीई में 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन डेडलाइन 22 नवंबर 2024 तक है और कोई एक्सटेंशन नहीं होगा। राहुल गांधी ने भाजपा नेता विनोद तावड़े पर 5 करोड़ रुपए वोट के लिए देने के आरोपों को लेकर पीएम मोदी पर तीखा हमला किया।